नामकरण जिसका हो जाता, प्रॉपर नाउन है कहलाता। वर्ग जाति का बोध जो होता, कॉमन नाउन है कहलाता। ए उल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, मुख में राम बगल में छुरी। आई एम भरत साहनी। आज हम लोग नाउन को पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों कर लेंगे भाई? अगर अंग्रेजी पढ़ते हो तब कर लीजिएगा, अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मत कीजिएगा। हम लोग आज गीत के माध्यम से नाउन को याद कर लेंगे और नाउन याद करने के बाद हम जान लेंगे कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा वस्तु और कौन सा स्थान या कोई भाव या कोई विचार या कोई अवस्था या कोई क्रिया किस नाउन में आएगी। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। ये मैं गीत गा रहा हूँ, आप आनंद लीजिए और याद कर लीजिए। नामकरण जिसका हो जाता, प्रॉपर नाउन है कहलाता। वर्ग जाति का बोध जो होता, कॉमन नाउन है कहलाता। जिससे बोध समूह का होता, नाउन कलेक्टिव है कहलाता। मैटेरियल में पदार्थ है आता, जिससे वस्तु कोई बन जाता। दोहराइए। राम सिया राम जय जय राम। अभी क्लियर हो जाए सब, मैं आपको याद करवा दूंगा। याद क्या करवाऊंगा आपको? याद हो ही जाएगा। अबस्ट्रैक्ट गुण भाव अवस्था, यहाँ क्रिया भी है। अबस्ट्रैक्ट गुण भाव अवस्था, जिसको छुआ भी नहीं जा सकता। 5 प्रकार का होता नाउन, काउंटेबल अनकाउंटेबल भी। याद हो गया ना? 5 प्रकार का होता नाउन। 5 प्रकार का नाउन होता है, लेकिन कहीं कहीं ये होता है कि नाउन कितने प्रकार का होता है? तो नाउन 2 प्रकार का होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। लेकिन जब कभी कोई पूछता है तो हमें 5 प्रकार का ही बताना चाहिए। अब देखिए, यहाँ इस गीत के माध्यम से हम समझते हैं कि कौन सा प्रॉपर नाउन होगा और कौन सा कॉमन नाउन होगा। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए नाउन के बारे में। नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अभी नाउन का डिफिनेशन भी मैं बताऊंगा और नाउन को याद कैसे किया जाएगा ये भी मैं बताऊंगा। तो नाउन जब होगा तो यह काउंटेबल नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जो गिना जा सके, और अनकाउंटेबल का मतलब होता है जो गिना न जा सके। अब काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन आ जाएगा, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा, और दूसरा कॉमन नाउन आ जाएगा जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, और तीसरा आ जाएगा कलेक्टिव नाउन जिसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। और अनकाउंटेबल में मैटेरियल नाउन हो जाएगा यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा, और एक हो जाएगा अबस्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो 2 एक बार आप सुन लेंगे तो याद हो जाएगा, वैसे याद होगा। लेकिन अब हमें ये देखना है कि कौन नाउन है, क्योंकि वही दिक्कत होती है हमें कि कौन सा कौन नाउन है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे, इसको समझ लेते हैं कैसे। देखिए, संज्ञा जो होता है नाउन का डिफिनेशन क्या होता है? नाउन इज ए वर्ड। संज्ञा एक शब्द होता है यूज्ड, जो प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है एज ए नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति के नाम
किसी स्थान के नाम या किसी वस्तु के नाम को यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे संज्ञा कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मतलब संज्ञा वह होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को यूज किया जाता है, वह संज्ञा होता है। तो मान के चलिए किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा का मतलब ये हो गया कि ये तो डिफिनेशन है, रटा रटाया, आपको याद कैसे होना चाहिए। इस धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम पकड़ सकते हैं, जैसे मान के चलिए ये जो हाथ में लिया गया है ये भी संज्ञा है, चश्मा ये भी संज्ञा है, ये कपड़ा ये भी संज्ञा है, यहाँ की हवाएं वो भी संज्ञा है, धूप वो भी संज्ञा है, बोर्ड ये भी संज्ञा है। यानी कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान या कोई भी जानवर जो भी रहेगा वह सब के सब संज्ञा होंगे। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई कि संज्ञा क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि ये जो इंक लगा हुआ है ना, इंक भी एक संज्ञा है। तो हर चीज़ ये एक लगा हुआ एक एक कण भी संज्ञा है। अब हम इन संज्ञाओं में जो संज्ञाएं होती हैं, यानी कि जो काउंटेबल, अनकाउंटेबल, और काउंटेबल में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और अनकाउंटेबल में मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं, इसको हम कैसे जानेंगे कि कौन सा संज्ञा कौन है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे यह क्या है, देख रहे हैं ना, यह मार्कर है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ मार्कर। अब बात करें कि इस मार्कर को हम कैसे जानेंगे कि कौन सा नाउन है। तो जो आपने सुना है नामकरण जिसका हो जाता, यानी कि जब इस मार्कर का नाम लिख देंगे हम, अभी तो मार्कर का पता नहीं है ना किस कंपनी का, क्योंकि बहुत सी कंपनियां मार्कर बनाती हैं। तो जब इसका हम नाम रख देंगे किस कंपनी का है, जैसे मान के चलिए कि इसको हमने कर दिया कि ये लग्जर का मार्कर है, लग्जर का हमने नाम लिख दिया, यानी कि नामकरण हो गया, तो यह हो जाएगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। अब मार्कर जब पता ना चले, यानी कि वर्ग जाति का बोध हो, यानी कि ये वर्ग का बोध हो रहा है ना कि मार्कर का जो वर्ग होता है, जो ग्रुप होता है, सभी मार्कर एक जैसे होते हैं। जैसे ये भी मार्कर है, ये भी मार्कर है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ये दो कंपनियों के मार्कर हैं। तो ये अगर हम मार्कर कहेंगे तो आपके दिमाग में एक जाति का बोध होगा कि अरे हाँ मार्कर ऐसे होता है, तो मार्कर मोटा होता है, तो उसमें सारे मार्कर आ जाएंगे, चाहे वो मोटे मार्कर हो या पतले मार्कर हो। तो जब जाति का बोध हो, यानी कि वर्ग का बोध हो, तो यह हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है, अब ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। अब मैं इसी मार्कर की बात करता हूँ कि इसमें जो मार्कर में कैप लगा हुआ है किस चीज़ का लगा हुआ है। तो जब आप पदार्थ की बात करेंगे, यानी कि मार्कर किससे बना हुआ है, आप उस गीत में क्या पाए हैं, मटेरियल में पदार्थ है आता, जिससे वस्तु कोई बन जाता। अब देखिए ये मार्कर है, तो मार्कर में क्या लगा हुआ है, प्लास्टिक लगा हुआ है, और प्लास्टिक से मार्कर बना हुआ है। तो प्लास्टिक जो हो गया ये है प्लास्टिक, यह हो गया मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, प्लास्टिक क्या हो गया, मटेरियल नाउन। तो ये तीनों तो क्लियर हो गए कि मार्कर अगर रहेगा, मान लीजिए पेन रहेगा तो कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर पेन की बात करेंगे, रेनॉल्ड का रहेगा, रेनॉल्ड नाम दे देंगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर बॉय करेंगे लड़का, तो किस लड़के की बात हो रही पता नहीं चला। अगर वही आप कह देंगे कि राजू की बात हो रही है, मोहन की बात हो रही है, बिट्टू की बात हो, जब उसका नाम ले लेंगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब मान के चलिए कि जैसे हमने कहा कि दिल्ली, तो दिल्ली तो नाम ले लिया हमने तो प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन उसी को हम कह दें कि शहर जाना है तो पता नहीं चलेगा ना
कि आप कहाँ जा रहे हैं, शहरों का एक ग्रुप आपको याद आ जाएगा, मुंबई आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा, आगरा आ जाएगा। लेकिन अगर हम कह दें नहीं आगरा जाना है, तो वो नाम जब हम रख दिए तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि जब वह समूह में रहे। जैसे मार्कर को ही हम कह दें कि ए नंबर ऑफ मार्कर्स। देखिए मार्कर्स, नंबर यानी कि मार्करों का एक समूह, मार्करों का एक झुंड। तो जब मार्करों का हम ये नंबर ऑफ कर दिए तो यह समूहवाचक हो गया। कोई भी समूह में रहे, जैसे एक क्लस्टर ऑफ ट्री, पेड़ों का झुरमुट, ए हीप ऑफ राइस, चावल का ढेर। तो जब कलेक्टिव नाउन होता है तो उसमें बहुत से आ जाते हैं, वह समूह में हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन वह होता है ऐसा पदार्थ जिस पदार्थ से दूसरा कुछ बन सकता है। जैसे मान के चलिए कि पानी, पानी से कुछ बन सकता है। आप कहेंगे क्या बन सकता है? बन सकता है, बहुत कुछ बन सकता है। शरबत बना के पी लीजिए, गर्मी है तो। नहीं, पानी से बहुत सी चीजें। देखिए मटेरियल नाउन वह होता है जो प्रकृति से सीधे हमें मिलता है। जैसे मान के चलिए वाटर जो होगा यह मटेरियल नाउन हो जाएगा। ऑयल मटेरियल नाउन हो जाएगा। मिल्क मटेरियल नाउन हो जाएगा। गोल्ड मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं उनके पहले द नहीं लगाया जाता है। तो मटेरियल नाउन बहुत ईजी है। जैसे मान के चलिए गेहूं प्रकृति से हमें मिलता है तो मटेरियल नाउन हो गया। लेकिन रोटी बन जाता है उसका तो भी वो मटेरियल नाउन में आता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रकृति से हमें सीधे मिलती हैं, वो मटेरियल नाउन होती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम उसे बना देते हैं फिर भी वह उसी में रहता है, यानी कि मटेरियल नाउन में। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं चीनी, ईख से गन्ने से बनता है लेकिन फिर भी हम उसको मटेरियल नाउन में रखते हैं। मटेरियल नाउन में जो पदार्थ है, जैसे मान के चलिए कि अगर यहाँ से हम मांस निकाल दें तो मांस भी मटेरियल हो जाएगा। यहाँ से ब्लड निकाल दें तो ब्लड भी मटेरियल हो जाएगा। इसमें से इंक निकाल दें, स्याही, तो भी मटेरियल में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट गुण भाव अवस्था, अब्स्ट्रैक्ट गुण भाव अवस्था। तो गुण यानी कि आपके अंदर कौन सा गुण है? ईमानदारी है कि चोरी है? ईमानदारी है तो ऑनेस्टी। ऑनेस्टी जो होगा यह हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ईमानदारी। अब्स्ट्रैक्ट गुण भाव यानी कि जैसे गरीब हैं तो गरीबी, पावर्टी गरीबी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इसके अलावा अवस्था, जैसे मान के चलिए अवस्था का मतलब हो गया कि जो उम्र है, इस उम्र का एक बचपन हो गया, एक युवापन हो गया, युवा यूथ या बुढ़ापा। तो कोई भी अवस्था होगा यानी कि चाइल्डहुड जो होगा ये कौन सा होगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और इसके अलावा अब्स्ट्रैक्ट गुण भाव अवस्था, और ब्रैकेट में लिखा है क्रिया। तो क्रिया से जो नाउन बनाया जाता है, जैसे मान के चलिए कि तैरना आप जानते हैं तो स्विमिंग। तो जब आप स्विमिंग लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपको कैसा लगा? हाँ, आपसे क्वेश्चन ये है कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौवा और चींटी ये दोनों कौन से नाउन हैं। ठीक है, तो कौवा और चींटी मुझे कमेंट में बताइए कि ये कौन से नाउन है, मैं रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।